कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि कुछ लिख रही होती है। लिखने के बाद जब वो बाहर जाती है तो सूरज के निकलने का वेट करने लगती है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वो जलना शुरू कर देती है और पूरी तरह खाक हो जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर थी। दरअसल ये कहानी तब की है जब एक बीमारी के फैलने की वजह से लगभग सारी इंसानी जाति वैम्पायर बन चुकी है और इस दुनिया में अब इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर्स का राज होता है। इंसान अब मात्र 5% ही बचे हुए हैं और उन्हें भी इन वैम्पायर्स ने कैद किया हुआ है ताकि उन्हें इंसानों की खून की कमी कभी भी ना हो। इंसानों को अब वैम्पायर्स जानवरों की तरह मारते हैं और उनका पूरा खून निकालकर उसे पानी की तरह पीते हैं, क्योंकि इंसानी खून की ही वजह से इनका जीवन चलता है। भले ही ये दुनिया वैम्पायर्स की है लेकिन इनका रहन सहन, शौक और सपने इंसानों के जैसे ही होते हैं। जैसे कि ये बिजनेस करते हैं तो कोई आर्मी में होता है, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, यानी कि हर कुछ सब इंसानों की तरह मैनेज हो रहा है। लेकिन ये सब के सब वैम्पायर्स हैं जो कि रात को ही बाहर निकलते हैं और जब भी इन्हें कहीं दिन में बाहर जाना पड़ता तो सन रेज से बचने के लिए इनकी कार में एक शील्ड भी होती है जिससे ये दिन में भी ट्रैवल किया करते हैं। लेकिन अब वैम्पायर्स की दुनिया में एक मुश्किल आ खड़ी हुई है और वो मुश्किल ये है कि अब इंसान मात्र 5% ही बचे हुए हैं, जिससे आने वाले टाइम में वैम्पायर्स खत्म हो सकते हैं। इस चीज का हल ढूंढने के लिए कई कंपनीज नकली ब्लड बनाना चाहती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इंसान के जैसा नकली ब्लड नहीं बना पाया है। हमें एक बूढ़े वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि खून को पाने के लिए वैम्पायर्स पे ही अटैक कर देता है और काफी अजीब सी हरकतें करने लगता है, जैसे कि मानो कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। हमें सबसे बड़ी कंपनी के वर्कर डॉक्टर एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि इंसानों के जैसे नकली ब्लड बनाने का काफी टाइम से कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे हताशा ही हाथ लगती है। डॉक्टर एडवर्ड खुद एक वैम्पायर होता है लेकिन ये दिल का काफी अच्छा वैम्पायर होता है। इसे इंसानों के लिए बुरा फील होता है कि कैसे इंसानों को कैद कर उन्हें मारा जा रहा है, इसलिए वो खुद इंसानों का खून भी नहीं पीता और जिंदा रहने के लिए वो सिर्फ जानवरों का खून पीता है। अब एडवर्ड की कंपनी में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें ये पता लगता है कि खून ना मिलने की वजह से अब वैम्पायर से खतरनाक क्रिएचर में बदल रहे हैं और इन क्रिएचर को सबसाइडर कहा जाता है। और जैसे वैम्पायर्स खून के लिए इंसानों को मारते हैं वैसे ही ये सबसाइडर खून के लिए वैम्पायर्स को मार रहे हैं, जिससे अब वैम्पायर्स भी इंसानों के जैसे खत्म हो सकते हैं। कोई वैम्पायर अगर सबसाइडर में बदल रहा है तो सबसे पहले उसके कान नुकीले पड़ जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि उनका सबसाइडर बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एडवर्ड का बॉस एडवर्ड को बताता है कि जो भी नकली खून का सैंपल उसने तैयार किया है वो उसे आज टेस्ट करेंगे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक वैम्पायर में नकली खून इंजेक्ट किया जा रहा है। पूरा खून इंजेक्ट होने के बाद उस वैम्पायर को पहले तो काफी अच्छा फील होता है, लेकिन फिर एकदम से उसकी पूरी बॉडी एक गुब्बारे की तरह फट जाती है, जिससे एडवर्ड का ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे फेल हो जाता है। अब हताश होकर जब वो रात को घर जा रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके कान नुकीले पड़ चुके हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि अब एडवर्ड भी सबसाइडर बनने की कगार पर है। तभी ध्यान न होने की वजह से उसकी कार का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एडवर्ड को तो कुछ नहीं होता है पर दूसरी कार में बैठे लोगों को चोट लग जाती है। एडवर्ड बाहर आकर उस कार में बैठे लोगों के पास जब जाता है तो उसे पता लगता है कि उस कार में बैठे सारे लोग इंसान होते हैं और वैम्पायर को अपनी तरफ आता देख उस कार में बैठी लड़की एक तीर से एडवर्ड पे हमला कर देती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और एडवर्ड उनसे इन सबको बचा लेता है और वो पुलिस को गलत रास्ता बताकर पुलिस यहाँ से निकल जाती है। इस पर ये सारे इंसान एडवर्ड को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई। अब एडवर्ड उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें उनके ठिकाने छोड़ देता है। रात को जब वो घर आता है तो पाता है कि उसके भाई ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज रखा हुआ है। दरअसल उसका भाई मिलिट्री में काम करता है और वो इंसानों को पकड़ उन्हें एडवर्ड की कंपनी में भेजता है। एडवर्ड अपने भाई के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन उसके भाई ने उसके लिए एक पूरी इंसानी खून की बोतल लाई होती है तो एडवर्ड उसे भी पीने से मना कर देता है। इस बीच इसी चीज को लेकर इन दोनों में झड़प हो जाती है और एडवर्ड का भाई गुस्से में उस बोतल को दीवार पे मार देता है, जिसके तुरंत बाद यहाँ पर एक सबसाइडर आ जाता है और वो उस खून को चाटने लगता है। अब वो सबसाइडर इन पे भी हमला करे कि एडवर्ड का भाई उसे मारने में कामयाब हो जाता है। बाद में छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो सबसाइडर और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड का ही माली था, जिसे इंसानी खून की कमी की वजह से वो सबसाइडर में बदल गया था। अब इसके बाद एडवर्ड का भाई यहाँ से चले जाता है कि तभी कुछ देर बाद यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने तब एडवर्ड पे तीर से हमला किया था। इस लड़की का नाम ऑड्री होता है और ऑड्री को पता होता है कि एडवर्ड नकली ब्लड बनाने की कोशिश कर रहा है।
तो वो एडवर्ड को एक जगह का पता देती है और बताती है कि जो भी कुछ वो उसे उस जगह पर दिखाएगी वो खुद में एक चमत्कार है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ है जिससे दुनिया के सारे वैम्पायर्स फिर से इंसान बन सकते हैं। अगली रात जब एडवर्ड अपने बॉस से मिलता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि अगर नकली खून बन भी जाता है तो भी अमीर वैम्पायर्स असली खून की ही मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो काफी मोटा पैसा भी उन्हें ऑफर कर रहे हैं। अब जब एडवर्ड ये सुनता है तो वो अपने ही बॉस पे शक करने लगता है और उसे लग जाता है कि अगर उसने नकली खून बना भी दिया तो भी इंसानों का कत्ल होता रहेगा। तो एडवर्ड ऑड्री के दिए पते पर जाता है और वहाँ ऑड्री उसे एल्विस नाम के एक इंसान से मिलवाती है जो कि पहले कभी एक वैम्पायर हुआ करता था। लेकिन तभी एडवर्ड का भाई यहाँ पे आ जाता है और वो इन्हें पकड़ता है कि तभी यहाँ से ये सब भाग जाते हैं। किसी तरह ये यहाँ से बच एक जगह पे रुकते हैं तो एल्विस का भाई इन्हें अपनी कहानी बताने लगता है कि किस तरह वो एक वैम्पायर से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो इन्हें बताता है कि एक बार उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो कार की विंडशील्ड से बाहर गिर गया था, जिसके बाद धूप के संपर्क में आते ही उसकी बॉडी में आग लग गई और फिर वो नदी में जा गिरा। लेकिन अब जब वो नदी से बाहर आया तो वो पाता है कि अब उस पे सूरज की रोशनी का कोई भी असर नहीं हो रहा है, यानी कि वो पहले की तरह फिर से इंसान बन चुका था। एल्विस एडवर्ड को ऑड्री के पेरेंट्स के अड्डे पे ले जाता है जहाँ पर और भी कई सारे इंसान वैम्पायर से छुपके रह रहे थे। यहाँ पर एडवर्ड एल्विस के खून की जांच करता है और उसे भी पता लग जाता है कि वैम्पायर्स को फिर से इंसान बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एल्विस के ही आदमी होते हैं और वो बाकी सर्वाइवर्स को भी अपने अड्डे पे ला रहे होते हैं। लेकिन उनके अड्डे पे आते वक्त एडवर्ड का भाई और उसके मेट्स उनको पकड़ लेते हैं। ये खबर एल्विस को भी पता लग जाती है और अब उसे पता है कि मिलिट्री उनके अड्डे को ट्रैक कर यहाँ पे आ जाएगी। इसलिए एल्विस सारी सर्वाइवर को दूसरी जगह के लिए भेज देता है और खुद ऑड्री और एडवर्ड के साथ यहीं पे रुक जाता है। आगे एल्विस भी एडवर्ड के ऊपर वही एक्सपेरिमेंट करता है जो कि गलती से उसके साथ हो गया था। एडवर्ड पहले खुद को सूरज की रोशनी में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक्सपोज करता है और जब उसके शरीर पर आग लग जाती है तो फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को करने के बाद एडवर्ड भी वापस से इंसान में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि अब पूरी दुनिया में वैम्पायर्स के लिए खून की कमी पड़ चुकी है क्योंकि इंसान अब लगभग खत्म हो गया है। हमें एडवर्ड के बॉस की कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर अब एक भी इंसान कैद नहीं है क्योंकि सारे इंसानों का खून निकालकर उन्हें मार दिया गया है। वहीं खून की कमी की वजह से वैम्पायर्स अब हर जगह दंगे करने लगते हैं। साथ ही रेस्टोरेंट में कॉफी में जो पहले 20% ब्लड होता था वो भी अब मात्र 5% रह चुका है, जिससे सारे वैम्पायर्स अपना आपा खोने लगते हैं। हमें एडवर्ड के बॉस की बेटी एलिसन को दिखाया जाता है जो कि एडवर्ड के भाई फ्रैंक और मिलिट्री के द्वारा कैप्चर कर ली गई है। एडवर्ड का बॉस फ्रैंक से कहता है कि वो उसकी बेटी को काट ले ताकि वो भी वैम्पायर बन जाए और वो भी उसी की तरह हमेशा के लिए अमर हो जाए, जिसके बाद फ्रैंक ऐसे ही करता है और वो एलिसन को काट देता है। इसके बाद एलिसन भी वैम्पायर बन जाती है, लेकिन अब भी वो इंसानों का खून नहीं पीना चाहती और खुद का ही मांस खाना शुरू कर देती है। शहर में खून की कमी की वजह से सारे वैम्पायर सब सबसाइडर में बदल रहे हैं, जिससे अब सारे शहर में मिलिट्री ऑपरेशन चालू कर दिया जाता है और कई सारे सबसाइडर्स को पकड़ उन्हें सूरज की रोशनी में जला दिया जाता है। जलने वालों में एक सबसाइडर एलिसन भी होती है क्योंकि उसने ह्यूमन ब्लड को पीने से मना कर दिया था, जिसके कारण वो भी सबसाइडर बन गई थी। दूसरी तरफ हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि अब सूरज की रोशनी में बाहर निकलता है और अब काफी सालों बाद जब वो सूरज की रोशनी को फील करता है तो अब उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद एडवर्ड एल्विस और ऑड्रे के साथ बाकी सर्वाइवर्स के अड्डे पे पहुंचता है, लेकिन ये देखते हैं कि सारे सर्वाइवर्स को वैम्पायर्स ने मार दिया है। इसके बाद एडवर्ड थक हार कर अपने सबसे करीबी लैब असिस्टेंट क्रिस्टोफर के पास जाता है ताकि वो इनकी कुछ मदद कर पाए। लेकिन जैसे ही ये क्रिस्टोफर के पास जाते हैं तो यहाँ पर मिलिट्री आ जाती है जो कि ऑड्रे को कैप्चर कर लेती है। दरअसल यहाँ पे मिलिट्री को किसी और ने नहीं बल्कि खुद क्रिस्टोफर ने बुलाया होता है क्योंकि अब उसने नकली ब्लड बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है और वो नहीं चाहता कि वैम्पायर्स फिर से इंसान में बदले क्योंकि इससे उसके अमीर होने का सपना टूट जाएगा। इसीलिए वो वैम्पायर से इंसान बने एल्विस और एडवर्ड को मरवाना चाहता है। लेकिन ये दोनों किसी तरह मिलिट्री से बच बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें फ्रैंक भी मिल जाता है।
फ्रैंक इन्हें बताता है कि वो भी उनकी यहाँ से निकलने में मदद करना चाह रहा है, लेकिन खून की प्यास फ्रैंक को एल्विस पे अटैक करवा देती है और फ्रैंक एल्विस को काट देता है। एडवर्ड किसी तरह फ्रैंक को अलग कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि सरप्राइजिंगली फ्रैंक वापस से इंसान में तब्दील हो चुका है, जिससे अब एडवर्ड को पता लग जाता है कि जो लोग वैम्पायर से वापस इंसान बने हैं उन्हीं का खून इस बीमारी का इलाज है। यानी कि जब कोई वैम्पायर उस इंसान का खून पिएगा जो कि कभी वैम्पायर हुआ करता था, तो वो वापस से इंसान में परिवर्तित हो जाएगा। एडवर्ड अब सोचता है कि उसे ऑड्री को बचाने के लिए अपने बॉस के आगे खुद को सरेंडर करना चाहिए, तो वो इसके लिए अपने बॉस से मिलने जाता है। उसका बॉस जब उसे इंसानी रूप में देखता है तो वो शॉक हो जाता है और खून की तलब में वो एडवर्ड पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वो भी इंसान में बदल जाता है। अब मिलिट्री यहाँ पर एडवर्ड को कैप्चर करने आती है कि तभी एडवर्ड अपने बॉस को उनके आगे रख देता है, जिससे वो सारे अब उसके बॉस का ही खून पीने लगते हैं। खून पीने के बाद वो सारे मिलिट्री पर्सनल भी इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वहीं एडवर्ड अब ऑड्री को लेकर यहाँ से भागता कि तभी बाहर और भी मिलिट्री पर्सनल उसे घेर लेते हैं, लेकिन फ्रैंक यहाँ पर आकर उन सबका ध्यान भटकाता है और वो सारे मिलिट्री पर्सनल्स फ्रैंक पे हमला कर देते हैं। फ्रैंक का खून पीने के बाद वो सब भी इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे क्रिस्टोफर आता है और वो उन सारे मिलिट्री पर्सनल्स को मार देता है जो कि अभी अभी इंसान बने थे। वो ऑड्रे और एडवर्ड को भी मारता कि एल्विस सही समय पर यहाँ पे आकर क्रिस्टोफर को ही मार देता है। मूवी के अंत में ये तीनों और भी इंसानों की खोज में निकल जाते हैं। साथ ही इनका मकसद अब सारे वैम्पायर्स को इंसान बनाने का होता है, क्योंकि अब तो इन्हें इसका क्योर भी पता होता है। ये इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं, ये सब हम ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ा गया है, क्योंकि यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।